जेल से भागने की संभावना बहुत कम है ना? तो दूसरी बार अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से भागने और 1 दशक से अधिक समय तक कानून से छिपे रहने की क्या संभावना है? अब यह लगभग असंभव है ना? आज हम आपको एक कुख्यात लेकिन महान कैरियर अपराधी और एक ड्रग लॉर्ड की मन हराम कहानी बताएंगे जो लगभग बिना खरोंच के भाग निकल गया। ठीक है, लगभग। एल चापो। आइए मूल बातों से शुरू करते हैं। एल चापो का असली नाम जोकिन गुज़मैन है। तो वह एल चापो के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? खैर, इसका मतलब है शॉर्टी, और 5 फुट 6 इंच छोटा होने के कारण वह मिस्टर शॉर्टी बन गया। लेकिन कोई गलती न करे, वह केवल अपनी ऊंचाई में छोटा है। आदमी ने बाकी सब चीजों के साथ लगभग आसमान छू लिया, खासकर पैसे के साथ। अब जब हम जानते हैं कि आदमी को उसका नाम कैसे मिला, तो हमें निश्चित रूप से पता लगाना चाहिए कि वह जेलों से इतना आकर्षित क्यों है, या जेलें उससे आकर्षित क्यों हैं। कोई भी इस बात से सहमत होगा कि ड्रग लॉर्ड माना करने के लिए एक शक्ति है, लेकिन एल चापो एक तरह के थे। अपनी शक्ति के चरम पर वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $3 बिलियन से अधिक थी। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें 4 लगातार वर्षों तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया। अपनी अपार शक्ति और धन के अलावा एल चापो के पास कई ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड हैं, और ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड कई वर्षों तक अपराजेय रहेंगे। वह इतिहास में सबसे अधिक मात्रा में ड्रग्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात करने वाले व्यक्ति, या बल्कि तस्कर के रूप में जाना जाता है। इतिहास के सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार भी करीब नहीं आते। एल चापो न केवल जेल के सुधार अधिकारियों द्वारा प्रिय थे, बल्कि वे इतिहास के कुछ ही ड्रग लॉर्डों में से एक हैं जिनके पास एक मोटा मूल्य टैग है। अमेरिकी और मैक्सिकन सरकारें एल चापो के कब्जे के लिए कोई भी जानकारी के लिए लगभग $9 मिलियन देने के लिए तैयार थीं। पाब्लो एस्कोबार के लिए यह केवल लगभग $3 मिलियन था। अब जब आप एल चापो और उसके गलत कारनामों के बारे में जानते हैं, तो आइए उसके जेल से बचने के कारनामों पर एक नजर डालते हैं। प्रिजन लाइफ। एल चापो भले ही कानून से भागने में कितना भी शानदार थे, 1993 की शुरुआत में पकड़े गए। 1990 का दशक मैक्सिकन लोगों के लिए एक गड़बड़ और खूनी दौर था, और मैक्सिकन पुलिस के लिए बहुत व्यस्त समय था। ड्रग कार्टेल एक दूसरे के साथ एक क्रूर युद्ध में थे, और एल चापो का कार्टेल सिनालोआ कार्टेल एक श्रृंखला में शामिल हो गया। खूनी नरसंहारों से भी एक प्रमुख कार्डिनल की मौत हो गई। मेक्सिको में एल चापो ने मेक्सिको छोड़ दिया और ग्वाटेमाला में एक गुप्त सुरक्षित घर में शरण ली, ला पाल्मा प्रिजन। इस घटना के कारण मैक्सिकन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, और 1993 में ग्वाटेमाला की सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और एल चापो को वापस मेक्सिको प्रत्यर्पित कर दिया, और वहां उसे ला पाल्मा नामक एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में बंद कर दिया गया। आपने सोचा था कि उसने वहां कठिन समय बिताया और अब अपने पापों का भुगतान किया, है ना? गलत। और कई लोगों ने, विशेष रूप से मैक्सिकन और अमेरिकियों ने, उस समय ऐसा ही सोचा था। और अरे वाह, वे एक बड़े आश्चर्य के लिए थे। एल चापो ने उस अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में एक अद्भुत समय बिताया। जैसा कि पता चला, उसका अपार धन भी एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल को अधिकतम विलासिता वाली जेल में बदल सकता है। एल चापो ने ला पाल्मा में सभी अधिकारियों को रिश्वत दी, भुगतान किया और खरीदा, और भ्रष्टाचार गहरा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने संघीय और राज्य अधिकारियों को भी खरीदा था। खैर, क्या आपने कभी कहावत सुनी है कि हर किसी की कीमत होती है, आपको बस यह जानना है कि इसे कैसे और कब देना है? नहीं, आप शायद नहीं सुना है, क्योंकि मैंने अभी इसे बनाया है। लेकिन एल चापो के मामले में यह सच है। वह जानता था कि किसे खरीदना है, कैसे खरीदना है और किस कीमत पर खरीदना है। 1993 से 2001 तक एल चापो ने पार्टियों का आयोजन किया, मजा किया, और तथाकथित अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में 7 स्टार होटल की सुविधाएं और विलासिता प्राप्त की। कई अधिकारी उसके कारण अमीर हो गए, और यद्यपि सभी ने सोचा कि उसका ड्रग कार्टेल समाप्त हो गया है, वह वहां से अपना व्यवसाय हमेशा की तरह चला रहा था। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैंने कहा कि उसने इसे और भी बढ़ा दिया? क्योंकि उसने किया। हालांकि एल चापो का घर मीठा घर का समय, मेरा मतलब है जेल मीठा जेल का समय, तब अचानक समाप्त हो गया जब मेक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने एल चापो जैसे ड्रग लॉर्ड्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जेल में प्रत्यर्पण एक अपराधी के लिए सबसे बुरा दुःस्वप्न है, खासकर एक ड्रग लॉर्ड के लिए जो एक अरबों डॉलर का ड्रग साम्राज्य चलाता है। इस विचार मात्र से एल चापो की रीढ़ ठंडी हो गई और उसने जल्दी से ला पाल्मा को अलविदा कहने का फैसला किया। किंवदंती है कि एल चापो अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से एक कपड़े धोने की गाड़ी में भाग गया। उसने गार्डों को रिश्वत दी और उन्होंने जेल के सेल का दरवाजा खुला रखा।
फिर वह एक कपड़े धोने की गाड़ी में चढ़ गया जो बाहर जा रही थी और अंततः एक कार में सवार होकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। बाद की एक जांच में पता चला कि 78 से अधिक अधिकारियों ने उसे भागने में मदद की थी। इसके बाद एल चापो ने जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया और उसके लिए जीवन अच्छा हो रहा था। भले ही वह अब भाग रहा था और उसका देशव्यापी वांछित था, उसे चिंता क्यों होगी? अरबपति जिसकी जेब इतनी गहरी है कि वह किसी को भी खरीद सके। हालांकि इसके बाद मेक्सिको में स्थिति और खराब हो गई। मेक्सिको ने एक लंबे और खूनी ड्रग युद्ध में प्रवेश किया जो एक और पूरा दशक चलेगा, क्योंकि एल चापो का सिनालोआ कार्टेल इस खूनी नरसंहार के प्रमुख कारणों में से एक था। और चूंकि पुलिस और राजनीतिक प्रणाली में भ्रष्टाचार अब उजागर हो गया था, ड्रग अधिकारियों पर एक बार और सभी के लिए इसे समाप्त करने का दबाव बढ़ गया और 13 लंबे वर्षों के बाद पुलिस कुख्यात छोटे को फिर से 2014 में पकड़ने में सक्षम थी। अब 13 साल भगोड़े का रिकॉर्ड सबसे अधिक वांछित ड्रग लॉर्ड के लिए है। यहां तक कि पौराणिक पाब्लो एस्कोबार भी गोली मारकर मारे जाने से पहले मुश्किल से 1 साल छिपने में कामयाब रहे। द नेक्स्ट प्रिजन। गिरफ्तारी के बाद उसे एक अन्य सुपर हाई सुरक्षा वाली जेल में बंद कर दिया गया, जिसका नाम अल्टिप्लानो जेल था, जिसे संघीय सामाजिक पुनर्वास केंद्र नंबर 1 इंच भी कहा जाता है। यहां का जीवन बहुत अलग था, बहुत कठिन था और नहीं, वह इस बार किसी को भी नहीं खरीद सकता था। उसे एक छोटे से कमरे में रखा गया था जिसमें एक शॉवर, एक शौचालय और घूमने के लिए थोड़ी जगह थी। उसे किसी अन्य कैदी के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं थी और उसने 23 घंटे एकांतवास में बिताए। वह केवल 1 घंटे के लिए बाहर जा सकता था और तब भी उसे गार्डों द्वारा ले जाया जाता था और कोई अन्य खेल या मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा उसे केवल अदालत की सुनवाई के दौरान लोगों से बात करने की अनुमति थी। उसका जेल सेल और दिनचर्या इतनी विचित्र और अकल्पनीय थी कि यह जेल एक आदमी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस बार सभी के मन में सवाल था कि क्या जेल एल चापो को तोड़ेगी या क्या वह इस बार भी जेल से भाग जाएगा। स्पॉइलर अलर्ट, उसने इस कथित रूप से अप्रवेशनीय अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से भी भाग लिया और इस बार उसका जेल ब्रेक महाकाव्य था। 2015 में एक दिन वह निगरानी कैमरों से गायब हो गया। जब गार्ड उसे ढूंढने गए तो वे विश्वास नहीं कर सके कि उन्होंने क्या पाया। वास्तव में आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। उसने सचमुच अपने शॉवर क्षेत्र में बाहर से एक भूमिगत सुरंग बनवाई और उससे मोटरसाइकिल का उपयोग करके भाग गया। एक सुरंग, मोटरसाइकिल, एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल के बीच में, क्या बात है। जैसा कि पता चला, एल चापो के सहयोगियों ने एक निर्माण स्थल से जेल शॉवर क्षेत्र तक एक सुरंग का निर्माण किया था जो एक अविश्वसनीय 1 मील की दूरी तक फैला था। यह 5-7 फीट लंबा और 30 इंच चौड़ा था और इसमें उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री, वायु नलिकाएं और यहां तक कि रोशनी भी लगी थी। अधिकारियों के अनुसार उस सुरंग से केवल एयर कंडीशनिंग गायब थी। उसने यह कैसे किया? जाहिर है उसे आप जानते हैं कहां से, भ्रष्ट अधिकारियों की मदद मिली थी। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उसने यह कैसे किया और ऐसा लगता है कि यह एक रहस्य ही रहेगा, कम से कम अभी के लिए। क्या आप दूसरे मौके में विश्वास करते हैं? मैं करता हूं, लेकिन निश्चित रूप से एल चापो नहीं। अपने दूसरे चमत्कारी जेल ब्रेक के बाद भी दूर रहने और अपने आपराधिक जीवन को छोड़ने के बजाय उसने अभी भी अपने ड्रग व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लिया और यही कारण था कि कानून एक बार फिर उस पर आ गया। हालांकि इस बार भाग्य अंततः एल चापो पर समाप्त हो गया लगता है। 2016 में एक ब्लॉकबस्टर गनफाइट के बाद जो किसी भी सिल्वेस्टर स्टेलोन फिल्म का मुकाबला कर सकता है, मैक्सिकन सेना ने अंततः एल चापो को पकड़ लिया और इस बार मुझे डर है कि वह कहीं नहीं जा रहा है। इस बार उसे सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया, जहां उसका नया घर, खैर उसका नया जेल उसके लिए इंतजार कर रहा था। एडीएक्स फ्लोरेंस, रॉकीज का अल्काट्राज के रूप में जाना जाता है। एडीएक्स फ्लोरेंस को विशेष रूप से सभी अपराधियों में से सबसे खतरनाक को रखने के लिए डिजाइन किया गया था और 1994 में इसकी स्थापना के बाद से कोई भी कभी भी वहां से सफलतापूर्वक नहीं निकला है। हालांकि अभी भी एल चापो को वहां बहुत अधिक ध्यान और विशेष उपचार मिल रहे हैं। खैर, वह तरह का नहीं जो एल चापो उम्मीद करता है। उसके जेल सेल और यहां तक कि पूरी जेल का डिजाइन ऐसा लगता है जैसे विज्ञान कथा फंतासी से निकला हो। जेल में आंदोलन डिटेक्टर, दबाव पैड, कैमरों का एक जाल और 1400 से अधिक दूरस्थ नियंत्रित स्टील दरवाजे जैसे आधुनिक उपकरण लगे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कैदी की हर चाल पर नजर रखी जाए। जेल कोशिकाओं को किले की तरह बनाया गया है। 7 गुणा 12 फीट के सेल प्रबलित कंक्रीट और स्टील से बने हैं। इस बार एल चापो के लिए कोई सुरंग खोदना नहीं और वहां एक छोटा बिस्तर है जो कंक्रीट से बना है।
एक अचल कंक्रीट का मल और एक टेबल के साथ साथ एक शॉवर जिसमें एक टाइमर है। एक टाइमर? खैर, चूंकि जेल इतना डरावना है कि अधिकारी नहीं चाहते कि कोई कैदी डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास करे। सेल में एक छोटी सी खिड़की है जिससे आसमान और अन्य जेल कोशिकाओं की छत का दृश्य दिखता है। सुंदर है, क्या आप सहमत नहीं हैं? कोशिकाएं सभी ध्वनिरोधी हैं ताकि कैदी मोर्स कोड का उपयोग करके आपस में बात नहीं कर सके। यहाँ एल चापो के लिए किसी के साथ बातचीत करने का कोई मौका नहीं है। मजेदार बात यह है कि एक बार अपने भागने के बाद मैक्सिकन सरकार इतनी शर्मिंदा थी कि उसने घोषणा की कि वह अब उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेगी। अगर एल चापो अपने विशाल धन के साथ बस गायब हो गया होता तो संभावना है कि वह सूर्यास्त में सवार हो सकता था और अपनी युवा प्रेमिका के साथ एक समुद्र तट रिसोर्ट में टेकीला पी सकता था। और यही इसका अंत है। मुझे यकीन है कि अभी भी वह इस जेल से भी बचने का तरीका खोज रहा होगा। आखिरकार वह 30 साल की आजीवन सजा काट रहा है। क्या आपको लगता है कि वह इसे भी खींच पाएगा और इससे भी बाहर निकल जाएगा? हमें टिप्पणियों में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और बने रहें। हम जल्द ही और रोचक सामग्री के साथ वापस आएंगे। अगली बार तक